अरे बच्चों, हम लोग का आज क्या पढ़ने वाले हैं बता दे तो हम लोग वैसे देख ही रहा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबको दिखा पहला क्वेश्चन? बताओ, पहला क्वेश्चन सबको दिखा? ओके, तो वो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बीटी कॉटन पे क्या करना है, नोट लिखना है, करना है भाई। बीटी कॉटन होता क्या है तो बात बता दे। हमारा जो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस होता है उसमें बात करते हैं, ऐसा ये बैक्टीरिया होता है, मतलब बात करें यह क्या होता है, एक सॉइल बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बीटी कॉटन जो होता है, बीटी की बात करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, बीटी सिर्फ लिखते हैं। इसका पूरा नाम बता दे तो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस होता है। यह क्या होता है, एक सॉइल बैक्टीरिया होता है, मतलब भूमिगत जीवाणु होता है। ठीक है, और यह क्या करता है, बात करें तो इसका हम लोग जिसमें प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, जो प्लांट होती है इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसमें किसी प्रकार का मतलब ये कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, मतलब इसके फायदे बहुत होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में क्या करना हमको पढ़ना है। तो देखते चलते क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, चलो सब लोग रेडी हो, कॉपी पेन लेके ये बताओ लिखना, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस के कुछ स्ट्रेन द्वारा बैसिलस के ठीक है, क्या बोल रहा है कि बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस के क्या होते हैं, इसकी बात करें तो कुछ स्ट्रेन द्वारा क्या होता है, एक खास कीटों को मारा जाता है। खास कीटों को मारा जाता है। ठीक है, अगर जैसे कि बात करें तुम्हारा हो जाएगा तंबाकू वर्डवर्म, जैसे कि इसमें बहुत सारे होते हैं तुम्हारे। ठीक है, इसमें तुम्हारे बहुत सारे कीट होते हैं, जिसको क्या करता है, बीटल होता है तुम्हारा, तंबाकू वर्डवर्म होता है, या तो इसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लेपिडोप्टेरन। ये तुम्हारा क्या है, तंबाकू वर्डवर्म है। ठीक है, जो तुम्हारा वर्डवर्म होता है, वार्म होता है, ठीक है, इंसेक्ट होते हैं, ये सभी को क्या करता है, ये मार देता है। मतलब किसी प्रकार अगर इसका जीन क्या होता है, प्लांट में डाल दिया जाए तो ये किसी भी प्रकार को उसमें कोई भी हानिकारक नहीं पहुंचाता। बाकी जितने भी इसमें क्रीमी वार्म होते हैं, वार्म होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जितने भी तुम्हारे तंबाकू वार्म होते हैं, या तो बोल सकते हैं जो बीटल वगैरह होते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, बीटल्स होते हैं, ये सभी क्या करें, इसको हानिकारक नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें जैसे फ्लाई हो गया, ये सब जितने भी कीट पतंगे होते हैं, फ्लाई आदि। ठीक है, तो इसकी बात करते तो ये क्या होते हैं, वृद्धि के समय क्या होता है, ये जो बैसेस हुए एक बार सुन लो। ठीक है, ये क्या होते हैं, बैसेस जो थ्यूरिजिएंसिस होता है द्वारा क्या करते हैं, जो प्रोटीन क्रिस्टल का एक खास अवस्था में होता है। ठीक है, अब मैं बीटी लिख रही हूँ। ठीक है, बैसेस थ्यूरिजिएंसिस को बीटी लिख रहे हैं, तो इसकी बात करें वृद्धि के समय। ठीक है, लिखना, वृद्धि के समय बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। ठीक है, क्या होता है, वृद्धि के समय बाद जो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस द्वारा क्या होता है, द्वारा प्रोटीन क्रिस्टल का एक खास, द्वारा प्रोटीन क्रिस्टल का एक खास, ठीक है, प्रोटीन क्रिस्टल का एक खास, ठीक है, खास अवस्था में होता है। प्रोटीन क्रिस्टल का एक बात करते हैं, खास अवस्था में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं, खास अवस्था में होता है, जो क्या करता है, क्रिस्टल का बात करें, जो एक विषैला कीटनाशक प्रोटीन होता है, जो ये होता है, ये क्या होता है, एक विषैला, ठीक है, विषैला कीटनाशक प्रोटीन होता है।
ठीक है, ये क्या होता है, एक बात कहते हैं विषैला तुम्हारा कीटनाशक प्रोटीन होता है। और ये क्या करते हैं, जब ये कीटों के जब मध्य आंत में जाते हैं तो उनसे क्या होता है, सक्रिय हो जाते हैं और ये दीवार को छेद कर क्या करते हैं, उसे बाहर आ जाते हैं। और इन कोशिकाओं की दीवार की बात करें तो तोड़ने में कीटों की क्या होती है, इनकी मृत्यु। ये कीटों की बात करें, अपने आप को मत समझ लेना। जब ये क्या होता है, इसको खाते हैं तो ये क्या करता है, कीटों की इस पे क्या करते हैं, उसके अंदर जाते ही क्या होता है, इनकी पूरी जो इनकी आहार नाल होती है पूरी भेद कर ये बाहर आ जाते हैं और इनको क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं बीटी कॉटन। अगर बात करें वैसे तुमको एक लाइन में समझा दे बीटी कॉटन होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बीटी कॉटन। तो तुम्हारा बेसिस थोड़ी जैसे देखो, इसमें ऐसे पौधों का हम लोग निर्माण करते हैं। अगर ये जीन होता है, एक बात बताओ, जो तुम्हारा बीटी होता है बेसिस थ्योरीजेंसिस होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का तुम्हारा बैक्टीरिया होता है जिसका जीन हम लोग क्या करते हैं, पौधों के जो हमारे प्लांट होते हैं, सीड होते हैं, उनके जीन में इंजेक्ट करने के बाद यह क्या होता है कि इस प्रकार का जो प्लांट होता है, अगर प्लांट के हम लोग सीड लगाए, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करें, बीटी हम लोग डाले हैं बैक्टीरिया, जो सॉइल बैक्टीरिया होता है, तो उसमें क्या होता है, किसी प्रकार का उसमें कोई इंसेक्ट नहीं लगा। अब मान लो और किसी प्रकार का जो बाहरी वातावरण से उसको जो नुकसान होता है, जो प्रभावित करता है, जैसे तुम्हारा पानी प्रभावित करता है, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उसपे होगा। कि क्यों प्रॉफिट होगा ये भी सुन लो। अब देखो, मैंने ऐसा जीन उसमें पेड़ में डाल दिया, ठीक है, पेड़ में हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं, तब वो क्या करेगा, उसको किसी बाहरी मतलब जो भौतिक तुम्हारी होती है प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी प्रकार का उस पर इंसेक्ट मतलब जो बात करें पेस्टिसाइड वगैरह, इस पे क्या करेंगे, कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो उससे क्या होगा, फ्लावर पे क्या होगा, कोई भी तुम्हारे बीटल्स या फिर फ्लाई कोई नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, उसका अच्छी प्रोडक्शन होगी, उसकी अच्छा पैदावार होगा। लेकिन इंडिया में ये सभी अलाउ नहीं है। ठीक है, सिर्फ बीटी कॉटन तुम्हारा अलाउ है, क्योंकि इसका बाद पे क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट पे या जनरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। इसे सरकार ने सबका अलाउ नहीं किया है। बाकी जगहों पे है, बीटी लौकी, बीटी बैगन, बीटी टमाटर, बीटी मक्का, बीटी गाजर, बहुत सारे तुम्हारे फल है। ठीक है, बीटी आलू बनने को तुम्हारे हर एक चीज बना है, ये इसकी प्रोडक्शन क्या होती है, काफी ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्राई एवं क्राई में अंतर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्राई एवं क्राई में अंतर क्या है, अगर एक बात करें तो क्राई क्या होता है, एक विषैला प्रोटीन होता है। ठीक है, क्राई क्या होता है, एक विषैला प्रोटीन होता है और ये रवा क्रिस्टल है, जबकि क्राई क्या है, एक जीन है। ठीक है, दोनों तुम्हारा क्राई का थोड़ा सा डिफरेंट है, एक विषैला प्रोटीन होता है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, लेकिन लिखवा देते हैं कि तुमको याद रहे। लिख लेना इसको, क्राई विषैला प्रोटीन का रवा। ठीक है, क्या है, क्राई विषैला प्रोटीन का रवा, या तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल भी बोलते हैं। रवा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्रिस्टल है। ठीक है, क्या है ये, क्रिस्टल है। और जबकि क्राई एक जीन है, देखो ये कैपिटल सी है, ठीक है, और ये क्या है, स्मॉल सी। क्राई एक जीन है, दोनों में अंदर समझ में आया बच्चों, बताओ। क्राई एक क्या है, जीन है, जिसे हम लोग टॉक्सिन का संश्लेषण होता है, मतलब जो क्या करता है, टॉक्सिन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण करता है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। तो एक क्या है, तुम्हारा जो क्राई है विषैला प्रोटीन है, जो क्या करता है, क्रिस्टल है, विषैला प्रोटीन का क्रिस्टल। और दूसरा तुम्हारा क्या है, क्राई एक जीन है जो टॉक्सिन का संश्लेषण करता है। ठीक है, बातें क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, कीटनाशी प्रतिरोधी पादप का क्या करना है, नोट लिखना है। कीटनाशी पादप की बात करें तो रेजिस्टेंस प्लांट क्या होता है, एक बार इसको सुन लो, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस एक बार पहले सुन लो। अगर बात करें तुम्हारा रेजिस्टेंस प्लांट की बात करें तो जो तुम्हारे बहुत सारे जो निमेटोटाइड्स होते हैं, ठीक है, निमेटोटाइड्स क्या होता है, मानव के साथ साथ
पादप तथा बात करें जानवरों में रहते निमेटोटाइज, तुम्हारे तुम्हारे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्या तुम्हारे बैसेलस, तुम्हारा जो ठीक है, तुम्हारा जो फीता कृमि होता है, ठीक है, जो कृमि एस्केरिस होता है हमारे बॉडी में क्या होता है पाया जाता है, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्रेशिया कोलाई, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्क्रेशिया कोलाई, जो हमारे क्या होता है बॉडी में हमारे आंत में पाया जाता है परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में, एकदम आराम से खा पी के क्या करता है मस्त रहता है ना, रहता है, पता है कि नहीं बताओ। तो इसी तरह बात करते हैं तो जो कीटनाशी प्रतिरोधी जो पादप पे क्या करना है, जो नोट लिखना है, मतलब रेजिस्टेंस प्लांट पे जो हमारा एक शॉर्ट टाइप नोट्स लिखना है, तो इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे जो निमेटोड उसी को बोल रहा है, जो तुम्हारा कृमि होता है उसी को निमेटोड्स बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं मानव के साथ साथ क्या होते हैं पादप तथा अन्य जानवरों में भी क्या रहते हैं, ये रहते हैं। और इसकी बात करते हैं नामक जो तंबाकू, एक बात करें जो तंबाकू का हमारा प्लांट होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको संक्रमित करते हैं। देखो अगर तुम्हें सपोज दैट मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, उसकी जड़ को क्या करा कोई कीड़ा क्या क्या कोई कृमि क्या है उसको खराब कर दिया, चाहे वार हो चाहे कुछ भी हो, उसको क्या किया, उसको कृमि को क्या किया खराब कर दिया, उसकी जड़ को, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे तंबाकू का पेड़ है, उसकी जड़ों को क्या किया कोई संक्रमित कर दिया, तो क्या होगा प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि पेड़ खराब हो जाएगा, अच्छे से तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन क्या होगा खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए कीटनाशी प्रतिरोधी का क्या करते हैं पादप का हम लोग क्या बनाते हैं, इसीलिए मैंने बोला था जो बीटी फसल होते हैं, ठीक है, जो बैसिलस थ्यूरिजेंसिस से जो जीन होता है, जो सॉइल बैक्टीरिया होता है, हम लोग मान लो बीटी, सबसे पहले एक बात बताते हैं हमारा जो बीटी का प्रयोग सबसे पहले तंबाकू में ही किया गया था, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम लोग तंबाकू के अगर जीन में करते हैं तो उसको किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक उसको क्या करेगा नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है, किसी प्रकार का उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ये क्या करेगा प्रॉपर ग्रोथ क्या करेगा करेगा, ठीक है। तो वही बोला है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं इसी कोशिका की रक्षा के लिए, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग आरएनए विधि का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, और इसमें क्या करते हैं उन्नत में भी उसको जो प्रोडक्शन है उसमें क्या करते हैं उसके लिए वृद्धि करते हैं, उसमें आरएनए आई का क्या करते हैं हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कोशिका रक्षा में बात करें तो यह एक विधि का यूकैरियोटिक जीवों में क्या करता है ये प्रेजेंट रहता है। और इस विधि के अंतर्गत की बात करें तो जो खास प्रकार का जो मैसेंजर हमारा आरएनए होता है, मतलब एमआरएनए की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं साइलेशिंग करता है, जिसके पूर्व क्या होता है जो डीएसआरएनए होता है हमारा के कारण जो आरएनए का प्रारंभिक होता है, इसमें बात करें निमेटोटाइज खास तरह का ये क्या करता है, सिर्फ इतना समझ लो कि जो हमारा कीटनाशक प्रतिरोधी होता है, मैंने तुम्हारा अच्छे से पूरा प्रॉपर इसमें बस इतना समझ लो, इसमें हम लोग क्या करते हैं जो हमारा आरएनए होता है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या होता है जो हमारा आरएनए आई होता है, इसका ये क्या करता है साइलेशिंग करता है, ठीक है, ये क्या करता है बात करें तो इसका क्या करता है ये साइलेशिंग करता है, ठीक है, साइलेंस होता है और ये क्या करता है उसकी साइलेशिंग करता है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है बताओ। तो तुम्हारा कीट प्रतिरोधी पादप अगर नोट करने की बात है तो तुम्हारा इतना ही इसमें आंसर होगा कि हम लोग क्या करते हैं ऐसे पादप इसमें क्या करते हैं इसमें आरएनए का हम लोग साइलेशिंग कराते हैं। और या तो बात करें तो तुम्हारे वैसे की बात करें तो इसमें क्या होता है तुम्हारे कि जो तुम्हारा डीएनए होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग ऐसे जीन को ऐड करते हैं जैसे तुम्हारा बीटी होता है, और ये कीटरोधी पादप जो पादप होता है मतलब रेजिस्टेंस प्लांट होता है तुम्हारा ये तंबाकू में किया जाता है, ठीक है। या तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे भी प्लांट है या फिर मानव होते हैं जिसमें क्या होते हैं निमेटोड्स तुम्हारे पाए जाते हैं और उसी को रक्षा के लिए क्या करते हैं हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है जो मिलेटोड हमारा एक प्रकार जो तंबाकू होता है उसकी बात करते हैं, इसको ऐसा करते क्यों है ये भी सुन लो, इसका हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं। अगर मान लो कोई पेड़ खराब हो रहा है बात करें कि उसमें कोई और उस पर हम लोग इसी तरह करते हैं ना, कोई अगर खेत में डाला तो हम लोग पहले क्या करेंगे उसमें दवाई का मेडिसिन का क्या करते हैं यूज कर लेते हैं कि क्या होता है किसी भी प्रकार का उसमें दीमक वगैरह मतलब कोई नुकसान ना हो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे उसमें दवाइयों का छिड़काव कर देते हैं कीटनाशक का, हम लोग किसी भी प्रकार का उसमें इंसेक्ट ना लग पाए या फिर उसमें जड़ों को खराब ना करें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बात करें तो अगर सांस्कृतिक तरीके से क्या किया जाता है तो उसमें आरएनए जो होता है उसका, ठीक है, ऐसे मान लो तुम्हारा कोई भी कोशिका चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो किसी की मैं बात नहीं करूँ, सब में क्या होता है तुम्हारा डीएनए होता है आरएनए होता ही है, तो उसमें क्या करता है जो तुम्हारा आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए का ही हम लोग क्या करते हैं उसमें साइलेशिंग कर देते हैं, या तो जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें साइलेशिंग करने के बाद उसकी जो पूरक डीएनए होती है डीएस आरएनए जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कारण क्या होता है आरएनए आई का प्रारंभक होता है तथा निमेटोड्स की बात करें खास तरह का जो आरएनए में ये साइलेंस कर देता है जो तुम्हारा निमेटोड्स होता है, ठीक है। अब देखो इसका ये क्या कर रहा है आरएनए का साइलेशिंग करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं एमआरएनए, ठीक है।
और ये जो क्या करता है, जो हमारा निमेटोड जो होता है, मतलब जो हमारे जड़ को खराब करता है, इसी को क्या करता है, ये साइलेंस कर देता है, मतलब शांत कर देता है। ये उभरने ही नहीं देता है, मतलब किसी तरह का कोई खराब, अगर मान लो कोई निष्क्रिय है, कोई डीएक्टिव तरीके से है, तो क्या उसको नुकसान पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा ना। अगर वो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, तभी नुकसान पहुंचाता है। तो बस इसमें इतना ही है कि जो हमारे प्लांट को क्या करता है, जो खराब करने का कार्य करता है, उसी को ये क्या करता है, साइलेंसिंग करके उसी को साइलेंट कर देता है, और हमारी पौधों की क्या होती है, प्रोडक्शन जो उपज होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब बताओ, लिख लोगे? इतना समझ में आ गया? क्लियर है? तो एक हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारा जीन थेरेपी क्या है, जीन चिकित्सा पे क्या करना है, ये भी बहुत ही ज्यादा इसमें लिखने की नहीं, समझा देंगे, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं, जीन चिकित्सा पे टिप्पणी या फिर जीन चिकित्सा पे नोट करिए। तो ये तुम्हारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसका आंसर देख लो। जीन चिकित्सा की बात कर, देखो इसमें होता क्या, अगर जीन चिकित्सा की बात करें, इसमें 2-3 लाइन लिख सकते हो, मैं लिखवा देती हूँ, पहले लिख लो। जीन चिकित्सा तकनीक द्वारा, ठीक है लिखना, जीन चिकित्सा तकनीक द्वारा जीन दोषों का निवारण, ठीक है, मतलब इलाज किया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, इसका इलाज या फिर सुधार किया जाता है, और इसमें रोग उपचार हेतु, इसमें ठीक है, इसमें क्या बोला, रोग उपचार हेतु बात करें, हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या जीनों को ठीक है, क्या बोल रहा है, जीनों की व्यक्ति की कोशिकाओं में क्या करते हैं हम लोग, उसमें प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, क्या करें, इसमें प्रवेश कराया जाता है, और जीन चिकित्सा जो होती है, बस इतना मतलब समझो, जो जीन चिकित्सा में अनुवांशिक जो दोषावली, मतलब जो कोशिका होती है, उसका उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति का, या तो बात करें भ्रूण में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। देखो जीन चिकित्सा के द्वारा हम लोग मेन पॉइंट इसका यही है कि हम लोग जीन चिकित्सा के द्वारा क्या करते हैं, तकनीक द्वारा जो जीन दोष का क्या करते हैं, जो जीन हमारा क्या होता है, खराब होता है, या फिर जीन में कोई त्रुटि होती है, जो वांछित जीन होता है, या फिर कोई डिजीज होता है जो जेनेटिक भी होता है, तो हम लोग इससे क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसका निवारण किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, रोग उपचार हेतु जीनों की जो व्यक्ति होती है, ठीक है, जीनों की व्यक्ति कोशिकाओं में क्या करते हैं, उसमें प्रवेश कराया जाता है। और जीन चिकित्सा की बात करें, ये अनुवांशिक जो दोषावली, जो मैंने अभी बताया कि क्या होते हैं, जेनेटिक जो दोष होते हैं, मतलब जेनेटिक जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, जो भी डिजीज होता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, उससे भी जीन थेरेपी के द्वारा क्या होता है, इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, यही तुम्हारा ये होता है क्या, जीन चिकित्सा। बात क्लियर है? बताओ यहाँ तक। या तो बात करें अगर भ्रूण है, ठीक है, अगर बात करें तो भ्रूण में स्थानांतरित कर दिया जाता है ऐसे जीन को। ठीक है, पर इसमें एक बात और सुन लो, इसमें होता क्या है, जैसे इसमें एग्जांपल की बात कर दे, तो जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम जो प्रयोग होता है सन 1990 में किया गया था। एक 4 साल की बच्ची थी जो क्या करती, CSID, ठीक है। इसका सबसे पहले बात करें सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया था, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो तुम्हारा 1990 में, ठीक है, किसमें किया गया था, 1990 में क्या किया गया था, वो भी क्या था, एक 4 साल की बच्ची थी जिसमें क्या था, CID, तो बोल सकते ADA, ठीक है। इससे क्या था, वो ग्रसित थी, और उससे उसकी कमी को दूर करने के लिए क्या हम लोग जीन चिकित्सा का प्रयोग किए थे। हम लोग नहीं, मतलब वैज्ञानिक ने 1990 में, ठीक है।
तो इसमें बस इतना समझ लो जीन चिकित्सा या फिर जीन थेरेपी में होता क्या, तो जितने भी जेनेटिक डिजीज होते हैं जो हमारे जीन पे प्रेजेंट होते हैं, या तो बात करें जो हमारे जीन दोष होते हैं, ठीक है, जीन दोष होते हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन चिकित्सा का उपयोग करते हैं, जीन थेरेपी को उपयोग करते हैं। बातें क्लियर है बच्चों? तो अगर तुमको फुल पीडीएफ वगैरह चाहिए, सारे क्वेश्चन का, सारे सिलेबस का फुल पीडीएफ चाहिए, तो तुम लोग ऐप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अल्फा से तुम्हारा ऐप है, या तो तुम्हारे यहाँ पे नंबर है, कॉल करके भी क्या कर सकते हो, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को पूर्ण विराम देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगले क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, ठीक है।